जिस तरीके से ऑपोजिशन की तरफ से आवाज उठाने की बात सामने आ रही है, विपक्षी नेता एकजुट होकर कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए। स्पीकर पद को लेकर राहुल गांधी ने दे दिया है बड़ा बयान। जो बात आपने अभी बताई वो जल्दी से दर्शकों को अपडेट हम दे दें। बड़ी बात कह रही है राहुल गांधी ने, कहा है कि उनकी नीयत साफ नहीं है, हम स्पीकर को समर्थन करेंगे, लेकिन पीएम बाहर कुछ कहते हैं फिर अंदर कुछ और होता है। मोदी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि हम स्पीकर पद को लेकर सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन के पास में रहना चाहिए डिप्टी स्पीकर का पद। यानी अगर स्पीकर का पद सरकार अपने पास रखती है तो फिर डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास होना चाहिए। सीधी सी शर्त यहां राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक की तरफ से रखी गई है और इसी बात को लेकर आज टकराव की स्थिति बन सकती है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगा दिया कि बाहर सदन के कुछ और कहा जाता है, होता कुछ और है। यानी कि कथनी और करनी में अंतर की बात भी राहुल गांधी की तरफ से कह दी गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने फोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात को लेकर कि स्पीकर के पद पर सहयोग सभी का चाहिए और सभी का सपोर्ट चाहिए, निर्विरोध चुने जाने चाहिए लोकसभा के स्पीकर। लेकिन इंडिया ब्लॉक ये चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद कम से कम विपक्ष को मिले और इस बात पर अगर सहमति नहीं है या फिर कॉल बैक अगर राजनाथ सिंह का इस बात को कंफर्म करने के लिए नहीं आया है तो हो सकता है कि आज ये गतिरोध की स्थिति बने, हंगामा और ज्यादा बढ़े। थोड़ी देर बाद मोहम्मद अफसर बता रहे हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी अब होनी है। यानी कल 266 सांसद शपथ ले चुके हैं, आज बचे हुए सांसदों की शपथ चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में ही थोड़ी ही देर बाद करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तो चूंकि थोड़ी देर पहले ओम बिरला भी पहुंच गए हैं, डिप्टी स्पीकर कौन होंगे ये जानकारी अभी साफ नहीं है। विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का अगला कदम होगा क्या, ये बड़ा सवाल। मोहम्मद अफसर, थोड़ी देर बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी लोकसभा स्पीकर के तौर पर सबसे आगे नाम चल रहा है ओम बिरला का, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर कौन से नाम हैं जिनको लेकर चर्चा है? अभी कोई नाम साफ नहीं है रचना इसमें, लेकिन जो अभी अभी खबरें आ रही हैं तो हो सकता है कि शायद विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए, क्योंकि अभी ऐसी खबरें उड़ती हुई आ रही थी। कुछ कांग्रेस के सांसदों से अभी मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि शायद राजनाथ सिंह इस बात पर मान गए हैं कि वो दे दें, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ सांसदों से बात करने के बाद मैं बता रहा हूं आपको, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद डिप्टी स्पीकर का पद। जानकारी आप दे रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ सांसदों से आपकी बात हुई है, क्या ये सूत्रों के हवाले से हम चला लें कि विपक्ष को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर का पद? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बात कह सकते अफसर बता हैं रहे हैं। ठीक है, अफसर ये बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया ब्लॉक को मिल सकता है। कांग्रेस ने यहाँ पर सीधे सीधे शर्त रखी है, 234 के आंकड़े में अकेले कांग्रेस के 99 नंबर हैं और ऐसे में जब विपक्ष मजबूत भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है ज्यादा नंबर के साथ में, तो फिर जानकारी ऐसी कि सरकार इस पर बात कर रही है, विचार कर रही है और लगभग कंफर्म है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिल सकता है। ये ब्रेकिंग हमें चलानी चाहिए। मोहम्मद अफसर, बाकी की जानकारी दीजिए, किस किस से बात हुई है, क्या क्या जानकारी अब तक सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अभी मेरी कांग्रेस के सांसदों से कुछ बात हुई थी जो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं कांग्रेस के साथ और खास करके जो बहुत करीबी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है विपक्ष को, लेकिन अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी तो तस्वीरें और साफ होने लगेंगी। लेकिन शुरुआत में सूत्रों से ऐसी ही खबरें आती हैं और यही बाद में जाकर के पुख्ता हो जाती है। तो ये बिल्कुल हम मान सकते हैं कि जो एक परंपरा रही है कि निर्विरोध चुना जाए स्पीकर को, उसी को मनाने के लिए जब कल राजनाथ सिंह ने फोन किया था तो कि बस इस बात पर आप मान जाइए कि ओम बिरला को हम बनाते हैं स्पीकर और कांग्रेस भी इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, इंडिया ब्लॉक भी इसमें सहयोग करे। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी थी कि डिप्टी स्पीकर का पद कम से कम कांग्रेस या उनके एलाइज को जो नाम ये आगे रखेंगे उनको दिया जाए, तो कल तक कोई बड़ी खबर नहीं आई थी कि इन लोगों ने कि राजनाथ सिंह ने कोई बात मानी है। लेकिन ये बस अभी 2 मिनट पहले की बात है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है तो कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि शायद इस बात पर राजी हो रहे हैं और एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस या उनके समर्थक दल को किसी को दिया जा सकता है। तो अब अगले 15-20 मिनट में ये और क्लियर हो जाएगा। इस बार विपक्ष अलग
भूमिका में है जो पिछले 10 साल में नहीं था। विपक्ष मजबूत भी है, विपक्ष के पास नंबर्स भी अच्छे हैं, इसीलिए विपक्ष के साथ भी सहयोग बनाकर मिलाकर रखना चाहेगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल रचना, आप सही कह रही है, क्योंकि जो हालत हमने पहले देखी थी या 2019 में देखी थी तो विपक्ष बहुत कमजोर था, बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस बार विपक्ष एक अच्छे संख्या बल के साथ उभरा है, विपक्ष मजबूत है, तो इसीलिए सरकार इसको नकार भी नहीं सकती, क्योंकि जब विपक्ष हंगामा करेगा तो सदन चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए विपक्ष को नकारना बहुत मुश्किल है सरकार के लिए। तो विपक्ष को मना करके रखना है, विपक्ष के लिए विपक्ष को कैसे मनाना है ये सरकार को डिसाइड करना है। तो इसी को लेकर के बातचीत जारी है। तो हो सकता है कि कई जगह पर विपक्ष की बातें सरकार मान ले, और उसी क्रम में ये माना जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है कांग्रेस को। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिल सकता है, कांग्रेस को मिल सकता है। मोहम्मद अफसर बता रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ सांसदों के साथ लगातार संपर्क में है और इस बात को कंफर्म समझिए। हालांकि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती इस पर, आधिकारिक पुष्टि होने से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एक तरफ तो लोकसभा स्पीकर के लिए जो मजबूत दावेदार या फिर जिनका नाम लगभग कंफर्म है, ओम बिरला का नाम सामने आ रहा है। चंद मिनट बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, सरकार की तरफ से अपना रुख साफ हो जाएगा। और राजनाथ सिंह अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके ये कह रहे हैं, एक तरीके से अपील ही हुई मोहम्मद अफसर की, अपील की जा रही है कि जैसा अब तक होता आया है निर्विरोध स्पीकर का चुनाव, वैसे ही अब भी होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि नंबर्स विपक्ष के पास बेहतर हैं। स्थिति इससे पहले कि डावाडोल हो, पहले ही बात करके सुधार ली जाए, और इसीलिए डिप्टी स्पीकर के पद पर भी सरकार राजी। क्या राजनाथ सिंह की तरफ से ही ये कंफर्मेशन है जो कांग्रेस सांसदों से बात हुई है आपकी? बिल्कुल, राजनाथ सिंह से बात के बाद ही उन्होंने ये बात कही है कि डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस या इनके समर्थक दल को दिया जा सकता है। और जैसा आप भी बार बार बता रहे हैं कि इस बार संख्या बल बहुत अच्छी है, विपक्ष बहुत मजबूत है, और सरकार इस बात को जानती है, बीजेपी और एनडीए इस बात को समझती है कि अगर कांग्रेस या और इंडिया ब्लॉक ने अगर हंगामा किया और बहुत ज़्यादा हंगामा किया तो सदन चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ये शपथ की प्रक्रिया है, इसके बाद जब कुछ दिन स्थगित होने के बाद कुछ दिन के बाद जो अगला सेशन शुरू होगा उसमें बजट भी लाना है, तो लगातार हंगामा होता रहेगा, सदन चल ही नहीं पाएगा, सांसद अपनी बातों को रख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दोनों को साथ में रखना बहुत जरूरी है। कांग्रेस और विपक्ष की हालत पहली जैसी नहीं है, जो 10 साल में बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही थी विपक्ष, इस बार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ उभरी है। तो इसीलिए एनडीए और बीजेपी कांग्रेस को कमजोर नहीं समझ रही है और साथ में लेकर के चलना चाहती है। और इसीलिए कल राजनाथ सिंह ने फोन किया था कि जो एक हमेशा की तरह दिखता आया है कि निर्विरोध स्पीकर को चुना गया है, तो आप भी इस बार सहयोग कीजिए। उसी बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ठीक है, लेकिन अगर स्पीकर का पद आप ले रहे हैं तो कम से कम डिप्टी स्पीकर का पद हमारे पास रहने दीजिए, ताकि हम भी उस सिस्टम का में आगे बढ़ चढ़ करके रहें। तो इस बात पे कल तो कोई फाइनल फैसला नहीं आया था, कल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा था, लेकिन अभी बस थोड़ी देर पहले जो खबर आ रही है कि बीजेपी और एनडीए इस बात पर मानती हुई दिख रही है, राजी होती हुई दिख रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस या उनके एलाइज को दिया जा सकता है, ताकि हंगामा ना हो आगे। ओम बिरला को लेकर जानकारी है, लोकसभा के स्पीकर होंगे और 11:30 बजे नॉमिनेशन का वक्त होगा, जैसे मोहम्मद अफसर ने बताया। और बीजेपी के पहले ऐसे सांसद जो इस पद पर दोबारा बैठेंगे, ये बड़ी बात और बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। मोहम्मद अफसर, अगर किसी का विभाग ना बदला जाए, जैसे कि हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स में देखा, विभागों में बिना किसी तब्दीली के दोबारा से वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बड़े चेहरों को रिपीट किया गया है, और उन्हीं बड़े चेहरों में अब लोकसभा स्पीकर जो होने वाले हैं, अभी जानकारी मिल रही है, ओम बिरला हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ये पद और ये जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं और सरकार के भरोसेमंद में है। बिल्कुल, ये देखा गया है, क्योंकि जब टिकट हम अगर थोड़ा 2 महीने पहले जाएं तो जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो उस वक्त भी इस बात को देखा जा रहा था कि किन किन लोगों को रिपीट किया जा रहा है, किन सांसदों को रिपीट किया जा रहा है, तो उस पर जो आला कमान है वो भरोसा जता रहा है। और उसके बाद जब सरकार फिर से तीसरी बार सत्ता में आई तो उसके बाद जिन मंत्रियों को फिर से मौका दिया गया तो उससे एक मैसेज क्लियर था कि उनके लिए बहुत मैसेज साफ है कि इनका काम बहुत अच्छा है, और
वही चीज अब आज देखने में आ रहा है कि जब ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाया जा रहा है तो ओम बिरला पर सरकार का बहुत ज्यादा विश्वास है कि ओम बिरला ने बहुत अच्छे से संसद को चलाया है, उसके बाद बहुत अच्छे से अपने निर्वहन किया है हर एक काम का। तो इसीलिए ओम बिरला पर विश्वास जताते हुए फिर से उनको स्पीकर का पद दिया जा रहा है। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब किसी भी सांसद को, किसी भी नेता को या तो मंत्री पद दोबारा दिया जाए या कोई भी बहुत ही अहम पद दोबारा से दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आला कमान बहुत विश्वास कर रहा है उस पर। जिस तरीके से राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला, जो कि 2019 से 24 तक स्पीकर रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लोकसभा स्पीकर के पद पर उस कुर्सी पर बैठे हुए हमने उन्हें देखा है।